हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 11th 2020-21 के लिए रिड्यूस्ड सिलेबस आ गया है। तो जो सिलेबस घटाया गया है वो चैप्टर में से ही कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, लेकिन कोई भी चैप्टर पूरा का पूरा नहीं हटाया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या रखा गया है। तो देखिए, यूनिट 1 है फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इसमें चैप्टर 1 फिज़िकल वर्ड, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके बाद यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। 2 यूनिट्स हो गई। इसके बाद तीसरी यूनिट लॉज ऑफ मोशन, इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। ये सब मिलाकर के 23 मार्क्स का आएगा। इसके बाद यूनिट 4, 5, 6 ये 3 यूनिट्स हैं, इसे मिलाकर के 17 मार्क्स का आएगा। यूनिट 4 है वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर है। यूनिट 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। यूनिट 6 ग्रेविटेशन, चैप्टर 8 ग्रेविटेशन है। और यूनिट 4, 5 और 6 से 17 मार्क्स का आएगा। इसके बाद यूनिट 7th, 8th और 9th से 20 मार्क्स का। ये सब वेटेज रहे हैं। यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर है, चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। यानी कोई चैप्टर नहीं हटाया गया है। जो चैप्टर पहले थे वही सारे चैप्टर्स हैं, केवल चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो वही सारे 15 चैप्टर्स जो पहले थे वही सारे 15 चैप्टर्स अब हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि किन चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 फिज़िकल वर्ड को हटाया तो नहीं गया है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन बताना है केवल। वैसे भी इस चैप्टर से बहुत कुछ खास नहीं आया करता था, बस केवल एक इंट्रोडक्शन के तौर पर ही इस चैप्टर को रखा गया है। चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। जो टॉपिक्स पहले थे वही टॉपिक सारे इस बार भी हमें पढ़ने हैं। तो चैप्टर 1 बस इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया है। चैप्टर 2 में से कुछ भी नहीं हटाया गया। चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इनमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हटा दिया गया है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में पोजीशन टाइम ग्राफ को हटा दिया गया है, और स्पीड और वेलोसिटी वाले टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में से कुछ टॉपिक्स हटाए हैं। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक्स शो हो रहे हैं वो टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में रखे गए हैं, और जो मैं बोल रहा हूँ ये वो टॉपिक्स बोल रहा हूँ जो हटा दिए गए हैं। तो चैप्टर 3 से फ्रेम ऑफ रेफरेंस और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में से पोजीशन टाइम ग्राफ और स्पीड इन वेलोसिटी को हटा दिया गया है। इसके बाद चैप्टर 4 में से भी कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। चैप्टर 4 में जो टॉपिक पहले थे वही सारे टॉपिक इस बार भी रखे गए हैं। ठीक है, ये मोशन इन अ प्लेन है। जो टॉपिक हम पहले पढ़ते थे वही टॉपिक इस बार भी चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर 5 है यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, इसमें से फोर्स, इनर्शिया,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, इम्पल्स, इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। यानी कि अब हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ना है। मोमेंटम और इम्पल्स को भी इस बार हटा दिया गया है। बाकी के सारे टॉपिक्स इसमें हैं और बहुत ही शॉर्ट में इनको कवर करना है। इसके बाद चैप्टर 6 में जो वर्क, एनर्जी एंड पावर है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। जो पहले था वही सब इस बार भी रहेगा। तो जो चैप्टर 6 वर्क, एनर्जी, पावर है, ये एज सच वैसा ही रहेगा जैसा हम पहले पढ़ते आ रहे थे। इसके बाद जो चैप्टर 7 है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स हुआ करती थी, डेरिवेशन तो पहले भी नहीं थे इनके, वो स्टेटमेंट्स को भी अब हटा दिया गया है और उनकी एप्लीकेशंस को भी हटा दिया गया है। यानी चैप्टर 7 में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक्स में हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ा करते थे, इसकी स्टेटमेंट्स पढ़ा करते थे और इनकी हेल्प से डिफरेंट बॉडीज़ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाला करते थे, वो अब इस बार नहीं पढ़ना है। तो ये चैप्टर 7 में से हटाए गए टॉपिक्स हैं और जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो टॉपिक स्क्रीन पर आप देखिए आ रहे हैं। इसके बाद अगले चैप्टर से देखते हैं। ये चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। तो ये ग्रेविटेशन में आने वाले टॉपिक हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उनमें से कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो जो पहले कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन हम पढ़ा करते थे, इनके प्रूफ भी पढ़ा करते थे और साथ ही साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले टॉपिक्स भी हटा दिए गए हैं। तो हमें कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन नहीं पढ़ना और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं पढ़ना। इसके बाद चैप्टर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इसमें इलास्टिक बिहेवियर, shear मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइसन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी, इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है चैप्टर 9 से। और जो चैप्टर 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, ये चैप्टर एज सच वैसे ही रखा गया है। इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया। तो चैप्टर 10 एज सच रखा गया है, इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। देखिए, जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं वो ऐसे टॉपिक नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों और उन टॉपिक्स को कहीं ना कहीं हम पहले पढ़ भी चुके हैं। जैसे कैप्लर लॉज को भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ चुके हैं, फोर्स, इनर्शिया वगैरह भी पढ़ चुके हैं। तो जो सिलेबस डिलीट किया गया है उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद जो चैप्टर 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, इसमें से हीट, टेम्परेचर और जो हीट ट्रांसफ़र के मोड थे, कंडक्शन, कन्वैक्शन और रेडिएशन, इसको हटा दिया गया है। तो बहुत शॉर्ट में अगर आएगा तो बहुत शॉर्ट में आएगा, वैसे डिलीटेड टॉपिक्स में इनको रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं। चैप्टर 12 थर्मोडायनामिक्स। इसमें लगभग सब कुछ पहले के जैसा ही है, बस एक हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। तो जो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर हम पढ़ा करते थे, इसको इस बार हटा दिया गया है। तो हमें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में इस बार थर्मोडायनामिक्स में नहीं पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर 13 जो काइनेटिक थ्योरी है और चैप्टर 14 ऑसिलेशंस हैं, इनमें से कुछ भी नहीं हटाया गया। तो चैप्टर 13 और 14 एज सच रखे गए हैं, इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं।
ये 15 चैप्टर वेव्स है, इसमें से फंडामेंटल मोड्स और हार्मोनिक्स ये हटा दिया गया है। जो मोड्स हुआ करते थे वाइब्रेशन के, उनको हटाया गया है, और डॉपलर इफ़ेक्ट इनको हटा दिया गया है। तो ये मैंने कुछ डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बोला। आप मुझे बताइए, क्या जो सिलेबस हटाया गया है आपको वो ठीक लगा या नहीं लगा, और ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जिनको हटा देना चाहिए था, या जो टॉपिक नहीं हटाने चाहिए थे हटा दिए गए हैं। अगर आपको कोई ऐसा लगता हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। तो ये था रिड्यूस सिलेबस 2021 11th क्लास का। थैंक यू।